हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल डूइंग? होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। आज बहुत लंबे टाइम बाद आप लोगों को फेस टू फेस क्लास देने का मन हुआ, तो आई थॉट कि एक एडिटिंग का एक एक्सट्रैक्ट लेते हैं, बिकॉज एडिटिंग एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एडिटिंग के एक छोटे से एक्सट्रैक्ट के साथ। ठीक है, जैसे कि आपको पता है एडिटिंग में आपको जो भी पैसेज या जो भी सेंटेंस गिवन रहता है उसको आपको रीड करना होता है और आपको देखना होता है कि उसमें क्या वर्ड है जो गलत यूज हुआ है, और जो भी आपको उसमें गलती दिखाई देती है उसको आपको रेक्टिफाई करना होता है। ठीक है, ये सबको पता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अच्छे से आपने एक्सट्रैक्ट को रीड कर लेना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है हमारे पास। Neil Armstrong was the commander for Apollo 11. Neil Armstrong was the commander for Apollo 11. He was the first to walk over the moon. What many do not know is that unlike most of their fellow astronauts, he was the civilian and not part of the military. आप एक काम कीजिए, आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और जो भी कंटेंट आपको गिवन है उसको एक बार रीड कीजिए। ठीक है, रीड करने से ही आपको कुछ न कुछ गलतियां समझ में आने लगेंगी। हो सकता है कुछ बच्चों को ज्यादा गलतियां समझ में आ जाए, कुछ को थोड़ी कम समझ में आए, या हो सकता है गलत वर्ड्स को आप समझ जाएं, बट डजंट मैटर। कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और एक बार सारे कंटेंट को रीड कीजिए। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ, आप लोग कीजिए। चलिए, होप आप लोगों ने पॉज किया होगा और एक बार कंटेंट को खुद से रीड किया होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द कमांडर फॉर अपोलो 11। अब आप देखिए क्या गलती आपको, क्या एरर यहाँ पर समझ में आ रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एरर जरूर समझ में आ रही होगी। प्रेपोजिशन की एक गलती आपको यहाँ पे पकड़ में आनी चाहिए। क्या है वो? नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द कमांडर फॉर अपोलो 11। फॉर अपोलो 11 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए फॉर की जगह ऑफ अपोलो 11 होना चाहिए। अब आप ये कहेंगे ये तो मैम हमें कोई भी बता देता है, कहीं से भी देखते हैं तो सॉल्ट अगर हम कोई भी नेट से निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा, फिर इसमें आपने क्या खास कराया। हाँ देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जिस वर्ड को हम चेंज कर रहे हैं क्यों चेंज कर रहे हैं। क्यों चेंज कर रहे हैं? क्यों हमने फॉर की जगह ऑफ प्रेफर किया? हमने फॉर की जगह ऑफ इसलिए प्रेफर किया क्योंकि जो फॉर होता है वो हम यूज करते हैं पर्पस के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? पर्पस के लिए। जबकि जो ऑफ प्रेपोजिशन है वो पोजेशन दिखाती है। पोजेशन से मतलब कि हाँ ये चीज किसकी है, तो वो था कमांडर। किसका कमांडर था? अपोलो 11 का। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कमांडर था अपोलो 11 का। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक पोजीशन दिखाई देगी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग किसका कमांडर था? अपोलो 11 का कमांडर था। इसलिए हमने यहाँ पर यूज किया ऑफ को, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ऑफ हमें बताता है पोजीशन के बारे में और जबकि फॉर हमें बताता है पर्पस। ओके, चलिए आगे आ जाइए। He was the first to walk over। देखिए ध्यान से देखिए, he was the first। क्या आपको ओवर यहाँ पे ठीक लग रहा है? He was the first to walk over। नहीं, ओवर प्रपोजिशन यहाँ पर रॉन्ग है। तो फिर करेक्ट क्या है? यहाँ पर जो करेक्ट प्रपोजिशन यूज होनी चाहिए वो है आपकी ऑन। क्या है? करेक्ट जो प्रपोजिशन है वो ओवर की जगह होना चाहिए था ऑन। क्यों होना चाहिए था? अब देखिए आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ओवर जो है दोनों ही ऊपर के लिए यूज होते हैं। ओवर का मतलब भी कोई चीज ऊपर है और ऑन का मतलब भी कोई चीज ऊपर है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि ओवर कहते हैं जब दो चीजें कांटेक्ट में नहीं है, कोई भी कांटेक्ट
नहीं है। जैसे एरोप्लेन फ्लाइज ओवर द सी, है ना, वो समुद्र के ऊपर उड़ता है, लेकिन समुद्र में और एरोप्लेन में कोई कांटेक्ट नहीं होता, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होते। क्लियर है? जबकि ऑन हम कब कहते हैं, जब दोनों चीजें कांटेक्ट में है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब मून के ऊपर उतरा तो मून के कांटेक्ट में आया ना, तभी तो उतरा, तभी तो वॉक किया उसके ऊपर। तो इसी बात को देखते हुए आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ओवर नहीं आएगा और ऑन आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मून व्हाट मेनी डू नॉट न्यू। देखिए टेंस की मिस्टेक है, वर्ब रॉन्ग यूज हुआ है, वर्ब इज यूज्ड रॉन्गली। कैसे रॉन्गली यूज हुआ है देखिए ध्यान से। व्हाट मेनी डू नॉट न्यू, ज्यादातर लोग जो नहीं जानते हैं। और वैसे भी आपको समझ में आना चाहिए कि अगर डू यूज हुआ है तो ये क्या है, ये है आपका प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और डू यूज हुआ है प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस में तो आपको पता होना चाहिए सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो वैसे भी नहीं लगती कहीं भी प्रेजेंट टेंस में। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सिर्फ और सिर्फ एक टेंस में यूज होती है, और वो कौन सा टेंस है, दैट इज योर सिंपल पास्ट टेंस, या आप कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। एक बात, और जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ये समझनी है कि जो ऑक्सिलरी है हमारी डू, और कौन सी ऑक्सिलरीज देखिए, डू, डज और डिड, इनके साथ डू, डज और डिड के साथ कभी भी वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज नहीं हो सकती। इनके साथ कभी भी वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज नहीं हो सकती। इनके साथ हमेशा, चाहे वो इंटरोगेटिव फॉर्म में यूज हो या वो नेगेटिव फॉर्म में यूज हो, हमेशा उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। क्या यूज होती है, डू, डज, डिड के साथ ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। इस बात को देखते हुए भी आपको बिल्कुल सही समझ में आना चाहिए कि अगर डू नॉट लिखा है तो न्यू नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग। तो करेक्शन क्या है, अभी बताया मैंने आपको कि सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज नहीं हो सकती, तो रूट फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, वो आपकी है नो, KNOW, नो। देखो कितना इजी है, अगर आप समझ समझ के करोगे, आराम आराम से करोगे, तो एडिटिंग इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Do not knew is that unlike most of their fellow astronauts, देखिए ध्यान से देखिए, आपको लग रहा है कि ये देयर यहाँ पे ठीक है, सोचिए देयर यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, हम कह रहे हैं उसके फेलो एस्ट्रोनॉट्स, किसके फेलो एस्ट्रोनॉट्स, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के फेलो एस्ट्रोनॉट्स। नील आर्मस्ट्रॉन्ग सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए देयर यूज नहीं किया जा सकता। आप क्या यूज करेंगे उसके लिए, उसके लिए आपको यूज करना चाहिए हिज फेलो एस्ट्रोनॉट्स। और क्यों हिज यूज करना चाहिए, बिकॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम देयर नहीं यूज कर सकते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमें हिज का यूज करना चाहिए। तो इसलिए हमें समझ में आ रहा है कि देयर रॉन्ग है और करेक्शन है इसकी हिज। देखा कितना आसान है, अगर समझ समझ के करेंगे तो इट्स रियली नॉट दैट डिफिकल्ट। चलिए मूविंग अहेड, ही वाज द सिविलियन एंड नॉट पार्ट ऑफ द मिलिट्री, ही वाज द सिविलियन। मैं फिर आपको ध्यान दिला रही हूँ, ही वाज द सिविलियन। अब आप मुझे बताइए, आपको लग रहा है कि ये द यहाँ पे ठीक होना चाहिए, नहीं, ये द यहाँ पे इनकरेक्ट है, रॉन्गली यूज्ड है। कैसे रॉन्गली यूज्ड है, देखिए हम जो आर्टिकल है ए एंड द, हमने उसमें पढ़ा है सॉरी, ये द जो है वो डेफिनाइट नाउन्स के लिए यूज होता है। ठीक है,
या आप इसको सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि जब किसी विशेष की बात होगी है। अब यहाँ पे सिविलियन होना क्या विशेष बात थी? सिविलियन होना कोई विशेष बात नहीं थी, जैसे बाकी लोग सिविलियन थे वो भी सिविलियन था। तो यहाँ पर जो आर्टिकल यूज होना चाहिए वो आपका ए या एन यूज होना चाहिए। क्या आर्टिकल यूज होना चाहिए? ए या एन यूज होना चाहिए। ही वॉज अ सिविलियन एंड नॉट पार्ट ऑफ द मिलिट्री। वो एक सिविलियन था, वो एक सिविलियन था। ओके, और ए और एन तो आप जानते ही हैं। एन हम कब यूज करते हैं? जब वॉवल साउंड से कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है तो उससे पहले एन का यूज करते हैं। और सिविलियन, सी, साउंड ऑफ सी व्हिच इज नॉट अ वॉवल। ओके, सो ऑब्वियसली यहाँ पर हमको यूज करना है ही वॉज अ सिविलियन। देखा आपने, हमने कितने आसानी से, कितने प्यार से एडिटिंग के एक पैसेज को सॉल्व कर दिया। और आप भी अगर ऐसे प्रैक्टिस करेंगे और करते रहेंगे तो एडिटिंग इज नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर यू। और मैं कोशिश करूंगी कि एडिटिंग के और भी प्रैक्टिस लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आऊं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।